इतनी के हद ये है, सुने जरा तवज्जो करें, हद ये है कि अगर दाढ़ी रख ले तो शर्म, और कोई रख ले तो उसे कहते हैं मुल्ला जी, मुल्ला जी। और कोई झूठ बोले तो उसे कहते हैं नेताजी। मतलब झूठ बोलेगा तो तुम्हारी नजर में इज्जत है ना। नेताजी आ रहे हैं भाई, नेताजी। और ये कौन है? ये तो मुल्ला जी, सीधे साधे। अजीब मसला है। ज़ियारा, जोर से बोलो ज़ियारा। अल्लाह अगर पैसा दे तो मदीने शरीफ जरूर जाओ, ठीक है मेरे भाई। अल्लाह अगर पैसा दे तो मेरी आपसे गुजारिश है कि पहले मदीने शरीफ, ठीक है। अल्लाह ताला सबों को मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। ज़ियारत पहले चल दिया, चलते 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 मक्का शरीफ पहुंचा। मक्का शरीफ पहुंचा, लोगों से बोला, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? आमना के लाल कहाँ मिलेंगे? चांद के 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद कहाँ मिलेंगे? लोगों गौर करते चले जाना, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। लोगों, ये उस वक्त की बात है कि जब नबी हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे। जब ये मक्का पहुंचा तो नबी मदीना पहुंच गए थे। मदीना। और ये कहाँ था? मक्का में। कहा जिस मोहम्मद की तलाश में तुम आए हो वो मोहम्मद मदीना में पहुंच चुके हैं। तो कहने लगा जब भारत से मक्का आ गए तो मक्का से मदीना कितना सा है? बात है कि नहीं? जब भारत से मक्का आ गए तो मक्का से ये भी चले जाएंगे, पैदल सफर थे, ऊंटों के, खच्चर के ये सफर थे। कोई इतनी बड़ी सुविधाएं तो थी नहीं जो आज हैं, समझ रहे? जो आज सुविधाएं वो तो थी नहीं। लोगों आज तो बड़ा आसान कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, हर चीज बहुत आसान है। हज करने जाओ, प्लेन में चले जाओ, बहुत आसान है। बात है कि नहीं? नमाज पढ़ने के लिए जाओ, मस्जिद में फैन भी है, टोटी भी है, सफ भी है, सब कुछ है, बहुत आसान है। मुश्किल उस दौर में था, उस दौर में था। नमाज पढ़ने वालों पर कोड़े भी मारे जाते थे, नमाज पढ़ने वालों को मारा जाता था, ज़दोकूब किया जाता था, फिर भी वो नमाज पढ़ते थे। मुश्किल तो उस दौर में था। मक्का से मदीना सफर करके पहुंच गया। और जब मदीना पहुंचा तो मदीने में जाके बोला, लोगों मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे? किसी ने मस्जिद नबवी का पता दे दिया। मस्जिद नबवी में पहुंचा, जाके देखा सहाबा के झुरमुट में आमना के लाल बैठे हैं। और जोर से बोलो, आमीना के लाल बैठे हैं। मुस्तफा को देखा, खुश हो गया। अब जरा सुनने की बात है। आके मुस्तफा की बारगाह में बैठ गया। और बैठने के बाद में अर्ज करने लगा, क्या चांद के 2 टुकड़े जिसने किए थे वो मोहम्मद आप ही हैं? वो मोहम्मद आप ही। अच्छा, ये बचपने में मिला था लेकिन भूल गया था। इसे कैसे ना नाम पूछा था उस वक्त, नाला इधर के उधर खुदा दिया था। और उसके बाद में तो ये अपने काम से लग गया। 50 साल का जमाना गुजर गया तो सब भूल गया। कहने लगा चांद के 2 टुकड़े करने वाले मोहम्मद आप ही हैं? नबी ने फरमाया हाँ मैं ही हूं वो नबी। कहने लगा हम मौजूज़े दिखाते हैं? हाँ। कंकरियों से कलमा पढ़वा लेते हैं? हाँ। दरख्तों को अपने पास बुला लेते हैं? हाँ। डूबा हुआ सूरज लौटा देते हैं? हाँ। तो कहने लगे फिर कोई मौजूज़ा हमें भी दिखाओ ना। क्या कहा? कोई मौजूज़ा? जोर से बोलो, कोई मौजूज़ा? नबी ने फरमाया तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरा मौजूज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो, तू जो जिंदा टहल रहा है ये भी मेरा मौजूज़ा है। अर्ज करने लगा कैसे? नबी ने फरमाया भूल गया, आज से 50 साल पहले जा किसी बच्चे को नाला खुदाया था, याद आया? कहने लगा याद आया। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं ही था। मैंने हाथ उठा के दुआ किया था, या अल्लाह इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। तू जो जिंदा है मेरी दुआ की बरकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको सब कुछ याद आ गया।
कहने लगा आका वो आप थे, हाँ मैं था। तो कहने लगा इससे बड़ा मौजज़ा क्या है, अब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे कलमा पढ़ा दे। दाखिले इस्लाम हुआ, नबी की खिदमत में रहा, कई जंगें मुस्तफा के साथ लड़ी, कई गज़वात में शामिल रहा, और फिर मुस्तफा की खिदमत करने के बाद इजाजत लेके फिर भारत आ गया। ठीक है, और भारत आने के बाद 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 साल नहीं जिए, 400 साल नहीं जिए, 500 साल नहीं जिए, पूरे 700 साल उम्र पाई। कितने साल? पूरे 700 साल उम्र पाई। 700 साल के बाद विशाल हुआ। आज भी उनका मजार भटिंडा पंजाब में है, कभी जाना हो तो जाके जियारत करना। ये है मुस्तफा का मौजज़ा। बरेली के रज़ा ने तभी तो डंडा, तभी तो कलम उठा के बोला, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तरक्की तेरे नबी के तरीके में। तकरीर का उन्वान ही है। अल्लाह फरमाता लोगों अगर कोई जाएगा ना तो मेरा नुकसान नहीं करेगा, अपना नुकसान करेगा। इसलिए कि जो मैं तकरीर बोल रहा हूँ ना, ये तकरीर तुम्हें बिस्तर पे नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ सुनोगे ना तो शायद आप इस तकरीर से कुछ हासिल कर सको। जो बैठेगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा। सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। चाहे मुझे इनाम ना तो चलेगा, लेकिन आप मोहब्बत से सुनो, ठीक है भाई, बहुत मोहब्बत से। तरक्की मुस्तफा के तरीके में। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नौजवानों अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाओ, अपना माहौल इस्लामी बनाओ, अपना तरीका इस्लामी बनाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपने इस्लामी तरीका बनाना है। आपने इस्लामी तरीके पे अमल करके दिखाना। पूरी दुनिया चाहे तुझे कुछ भी कहे, तुझे दुनिया की तरफ नहीं देखना है, तुझे मुस्तफा के प्यारे तरीके पे अमल करके दिखाना है ना। टोपी ओढ़ने में शर्म लगती है हमारे नौजवानों को, टोपी ओढ़ने में, दाढ़ी रखने में, सलाम करने में शर्म लग रही है। लोगों कुछ लोग तो वो भी हैं जिनके मजहब में नंगा रहना है, वो नंगे रहते हैं, उन्हें नंगा रहने में शर्म नहीं लगती, तो तुझे टोपी ओढ़ने में शर्म लगती है। अल्लाह, किसी का मजहब नंगे रहने वाला मजहब, तेरा मजहब नंगे रहने वाला नहीं है। तेरा मजहब वो है जो बेहतरीन तरीके से जिस्म को ढांकने का तरीका बताता है। बोलो बोलो बोलो, है क्या नहीं है? क्या यार तेरा मजहब है, औरत को ज्यादा ढांकने की जरूरत है, तो औरत का लिहाज इतना किया है इस्लाम ने कि मरने से पहले भी औरत का दर्जा और मरने के बाद भी देख। औरत का जिस्म सर से लेके पैर तक औरत है, तो मरने के बाद मर्द को 3 कपड़े का कफन दिया, तो इस्लाम ने औरत को 5 कपड़े का कफन दिया। दुनिया नंगा रहना सिखा रही है, इस्लाम तेरी शर्म को, इस्लाम तेरे बदन को बेहतरीन तरीके से ढांकना बता रहा है ना। लेकिन फिर भी मेरे भाई हम दुनिया के पीछे भागे हुए, फिर भी दुनिया इतनी हमारे अंदर सरायत कर गई, इतनी अंदर, इतनी के हद ये है, सुने जरा तवज्जो करें, हद ये है कि अगर दाढ़ी रख ले तो शर्म, और कोई रख ले तो उसे कहते हैं मुल्ला जी, मुल्ला जी। और कोई झूठ बोले तो उसे कहते हैं नेताजी। मतलब झूठ बोलेगा तो तुम्हारी नजर में इज्जत है ना। नेताजी आ रहे हैं भाई, नेताजी। और ये कौन है? ये तो मुल्ला जी, सीधे साधे। अजीब मसला है। कान खोल के सुन ले, नबी फरमाते हैं तुम में मालदार वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। तुम में गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो। अगर कोई बच्ची पर्दे में रहने लगे तो कहते हैं बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है। सही पूछी, अक्लमंद यही है जो नौजवान इस्लाम को फॉलो करता, मुस्तफा के तरीके को फॉलो करता, अक्लमंद वही है। तरक्की उसी की है। अच्छा, कुछ नौजवान कहते हैं हजरत शादी के बाद रख लेंगे दाढ़ी। अरे भी शादी में दाढ़ी कहाँ आड़े आ रही है? शादी से इन मौलवियों की शादी नहीं हुई है, बताओ।
और इनकी 1 साल पहले भी मौत आपकी हुई है, नहीं हुई? बताओ मुझे कि दाढ़ी रोक रही है शादी से? नहीं, वो शादी के बाद तुझे पता तेरी शादी होगी, मर गया तो ये पता किसी की शादी होगी? हमने तो बारात के दिन भी दूल्हा मरता देखा है। बारात की तैयारी है, दूल्हा मर गया। तो कहते हैं वो हजरत असल में रिश्ता नहीं होगा, और जब सब्र रख लोगे तो क्यों नहीं होगा? अरे जब सभी रख लोगे तो क्यों नहीं होगा? बात है कि नहीं? मगर मसला ये है, नकते बोले सकते, यानी जो अच्छा काम करे मुआशरे में उसे दूसरी नजर से देख रहे हैं, जो बुरा काम करे उसे अच्छी नजर से देख रहे हैं। एक मुल्क में बादशाह की नाक कटी, अब उसको जो देखता मजाक बनाता, उसने सोचा मैं तो बादशाह हूं ना, उसने सबकी कटवा दी। अब जब सबकी कट गई तो जाहिर सी बात है, अब सब एक से हो गए तो कोई किसी की मजाक बनाते ही नहीं, सब एक जगह। अभी सब नंगे घूमना शुरू कर दो, सब नंगे घूमना शुरू कर दो, कोई भी किसी की नहीं बनाएगा। दाढ़ी वाला है ना तो वो अलग दिख रहा, दाढ़ी वाली। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दाढ़ी वाला, अब उसे चाहे तुम सीधा समझो, भोला समझो, कुछ भी समझो, लेकिन उसको देखते हैं लोग भी दाढ़ी वाला है। दाढ़ी वाले का अल्लाह की कसम आज भी जलवा है। अगर एयरपोर्ट पे भी दाढ़ी वाला हो ना तो चाहे गुस्से की नजर से देखे, मगर देखता जरूर है उसे, ये दाढ़ी वाला है।